नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेरी हैं उन सभी का डिटेल आंसर यहाँ दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि करियर में स्टेबिलिटी कब तक आएगी, किस तरीके का चेंजेस देखने को मिल रहा है या आगे किस तरीके के स्कोप रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है उसमें आप देखेंगे कि ये लक लाइन में एक तरीके से जो फ्लुएंसी है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है और थोड़ा सा ये लहरदार टाइप की रेखा है जो माइंड लाइन पर आकर के रुक रही है। माइंड लाइन पर आकर के रुकना अपने आप में एक अच्छी बात होती है, क्योंकि ये इस बात को संकेत देता है कि आप अपने करियर में मेजर चेंजेस अडॉप्ट करेंगे और ये चेंजेस आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसी में से एक शाखा जो कनेक्ट होकर निकल रही है वो सूर्य की रेखा है और सूर्य की रेखा आपकी बहुत मजबूत, लंबी और दो मुखी होती दिखाई दे रही है। सूर्य की रेखा हमको जीवन में सफलता, नाम, सम्मान, शोहरत और तरक्की के साथ साथ बहुत अच्छी पहचान भी देती है। बायफोर का साइन इस बात को कंफर्म करता है कि आपके पास दो माध्यम से पैसा आएगा, पैसे की बरकत होगी और अच्छा घर ले पाने में, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाने में इनफ अमाउंट ऑफ मनी मेनली यहाँ पर यह दर्शाता है, जिसको हम रईस भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो लक लाइन में जो एंडिंग जो समय हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 39 एंड 40 के मिड में हो रहा है। तो यानी इस पीरियड में आपके करियर में चेंजेस होने के 100% चांसेस हैं। और इसके बाद में जो अनदर लक लाइन है वो आपके जस्ट माइंड लाइन के सपोर्ट से निकल रही है। तो ये इस बात का संकेत है कि आप के पास प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, लाइफ में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएगी, जिसमें आप अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग कर बहुत अच्छा पैसा भी कमाएंगे। और इस रेखा के कंपैरिजन में जो इतनी फ्लक्चुएट है, ये रेखा ज़्यादा स्ट्रांग है और आने वाले समय में ये रेखा डेफिनेटली इस रेखा से ज्वाइंट होकर के सैटर्न माउंट को टच कर जाएगी, जो लाइफ में सेटिस्फैक्शंस को दर्शाता है। शनि पर जब भी भाग्य रेखा पहुंचती है तो हम जीवन में खुश, संतुष्ट व शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमको हर कुछ मिल गया होता है जो भी हम कुछ चाहते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो लक लाइन पहले से रही वो इंडिपेंडेंट रही, जिसके कारण आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा भी रही और अपने मेहनत से कहीं ना कहीं जीवन में प्रगति भी आपने अच्छी की। अब ये जो मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकल रही है, ये इस बात का संकेत है कि अभी तक जो बुद्धिमत्ता का उपयोग सही ढंग से नहीं किया जा रहा था, जो सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं करियर में, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जो मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है, वो सब कुछ आपको 40 के एज में मिल जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 तक आते आते आपके करियर में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस होने जा रहा है। और अगर आप खुद का काम भी करना चाहें तो आप डेफिनेटली करिए, क्योंकि आपके पाँव में मरकरी लाइन में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मरकरी लाइन में जब स्ट्रेंथ होती है तो ऐसे जातकों में ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाती है, स्किल्ड टाइप का नेचर हो जाता है। और माइंड लाइन आपकी डिक्लाइन जा रही है, जो आपको क्रिएटिव माइंडसेट दे रही है। एक्चुअल में ये व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता बहुत गहरी दे देता है, बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग एनालिसिस करने की क्षमता, रहस्यों में जाने की क्षमता, हर बात को बहुत गहराई से सोच पाना और इमेजिनेशन स्किल्स बहुत अच्छी यह देता है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी गेन कर पाते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी के होते हैं, अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, अपने अनुसार काम करके देते हैं, बस समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए और किसी तरह का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए उस काम में, तो आप उस काम को बहुत सही ढंग से कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को छुएंगे तो हीरा बना देंगे, लेकिन उसमें बस जो मेन कॉम्बिनेशन है वो है इंडिपेंडेंसी का। तो अगर आप बिजनेस भी करना चाहें तो आप अपने पैशन, आर्ट, हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। वह सभी काम जिसमें आपका मन लगे, क्योंकि जो मस्तिष्क रेखा है वो चंद्र पे झुक रही है और चंद्र होता है मन। यानी मन हमारा जिस भी चीज़ में लगे उसके रिगार्डिंग अगर हम काम करें, चाहे बिजनेस करें या जॉब करें या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के भी कोई काम की जाए, तो भी सफलता कदम चूमती है। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करने देता, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनाता है, फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर देता है। और मरकरी लाइन फुल सपोर्ट कर रही है कि आप एक बार शुरू करिए। आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी व्यापार की रेखा और आपकी भाग्य रेखा त्रिकोण बना रही है, जिसके कारण आगे चल के पैसा, व्यापार, यह एक तरीके से कंसल्टेंसी के माध्यम से या एज अ मीडिएटर या अपना कोई भी काम करके बहुत अच्छा आएगा। अब जो मेन बात है वो ये है कि जो सूर्य की रेखा है वो हो रही है पूरी तरह से मजबूत। तो जीवन में जितना आपने मेहनत की उसके अकॉर्डिंगली आपको सम्मान नहीं मिल सका, लेकिन बदनामी भी नहीं हुई। अब आने वाले समय में आपको सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, करियर में सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी आएगी और दो तरीके के काम से धनार्जन होने के कारण प्रगति बहुत अच्छी होगी। मंगल का क्षेत्र जो
मिडिल पोर्शन में है वो डेवलप बहुत अच्छा अच्छा हो रखा है। तो 4 साल के अतिरिक्त में आपका प्रॉपर्टी भी बिल्ड होगा, खुद का घर भी होने के चांसेस पूरे हैं। लाइफ लाइन का फ्लो देखेंगे तो पूरा का पूरा स्मूथली शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो कि लॉन्ग लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र को डेवलप करने के कारण आपको हष्ट पुष्ट इंसान बना रहा है। आपके अंदर जो तेज है उसको बढ़ा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ संजीवनी युक्त जीवन शैली भी दे रहा है। संजीवनी युक्त का तात्पर्य हो गया कि किसी भी तरह का रोग ऋण शत्रु क्यों ना लगे, कैसी भी तकलीफ परेशानी क्यों ना आए, ऐसा जातक निकल जाते हैं। इसे कहते हैं संजीवनी युक्त जीवन शैली। आपको आपके जीवन में जो सहयोग की आवश्यकता पड़ी वो तकरीबन 27 की उम्र से लेकर के 38 की उम्र तक पड़ रही है। उस समय तक आपको दूसरों का अपनों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। इसके बाद आपकी ये रेखा खत्म हो गई। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि इसके बाद आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्र डेवलप ज़्यादा है, इसलिए प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए किसी भी चीज़ में जल्दी सेटिस्फेक्शन आपको मिल नहीं पाता और बहुत ज़्यादा लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने की आदत आपके अंदर रहेगी। बहुत साफ सुथरा वातावरण रहना, यूनिक चॉइसेस रहना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना। तो शुक्र आपका अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, तो उस कारण से आपका पारिवारिक जो जीवन है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने जा रहा है। और मंगल अच्छा होने के कारण जिस भी काम में आपने फोकस दे दिया उस काम में बरकत व तरक्की होना तय है। तो यहाँ पर अभी तक ये रहा कि बहुत सारे आपने काम किए भाग्य के भरोसे, अपने मेहनत के भी भरोसे, लेकिन मानसिक शांति व संतुष्टि नहीं मिल पाई क्योंकि भाग्य रेखा रुक चुकी है। लेकिन 40 के बाद में यही भाग्य रेखा शनि को छू रही है, इसीलिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो अभी तक लैग कर रही है लाइफ में। आपका मरकरी बहुत अच्छा है, जिसके कारण आप लोगों को इसलिए अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर लेते हैं। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। जो व्यक्ति जैसा उससे वैसी बात करने की आदत हो जाती है। लोग आकर के डीप सीक्रेट्स आपके सामने रिवील कर देंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आप अपने कर्मों से, अपने बातों से, अपने पैसों से भी दूसरों की बहुत मदद करेंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में चल गए या वह काम जिसमें इंडिपेंडेंसी है, डिसीजन खुद ले सकते हैं, खुद अपने काम को बढ़ा सकते हैं, तो फिर ये मरकरी बहुत हेल्प करता है अच्छे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने में, रिलेशंस बिल्ड करने में, व्यापार को बढ़ाने में, कम्युनिकेशंस अच्छे बिल्ड करने में। कन्विंसिंग पावर वैसे भी बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट भी आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इसीलिए तो सूर्य के ऊपर बायफॉर्क का साइन है, जो एक समय पर एक से ज़्यादा काम के द्वारा पैसा या तरक्की दे रहा है। तो देखिए आगे की जो कंडीशंस हैं वो सब बहुत अच्छी है। जहाँ तक रहा मदर का सवाल, तो चंद्र की स्थिति में कोई भी सी नकारात्मकता नहीं है, तो मदर का स्वास्थ्य में भी सुधार होने के आसार पूरे के पूरे 40 की उम्र में, 40 की उम्र तक आते आते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जीवन में जो आकस्मिक धन लाभ है, भाग्य उदय है, घर परिवार की खुशियाँ हो गई या सुख सुविधाएं, संसाधन हो गई, ये सब कुछ प्राप्त आपको 40 की उम्र से होना शुरू हो जाएगा। और सूर्य का जो रेखा है वो बहुत मजबूत है, तो इसलिए मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ बहुत अच्छी बढ़ेगी। सूर्य का क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है तो अपने ऊपर डाउट कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन वो सारी स्थितियां भी समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो त्रिशूल क्या करती है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, बच्चों से लाभ मिलता है, बच्चों का भाग्य भी अच्छा रहता है, बच्चों के काम में ज़्यादा रुकावटें नहीं आती। दूसरा, जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनसे भी लाभ मिलता है। यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसके कारण अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी अंत तक आते आते हो जाती है। तो यहाँ पर सारी कंडीशंस बहुत अच्छी है। सैटर्न के ऊपर भी मल्टीपल लाइंस, एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा देता है या अपॉर्चुनिटीज़ देता है। बस आपको ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना चाहिए। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं तो फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ी अनसेटिस्फेक्शंस आ सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर शिव जी की किसी भी रूप से आराधना करते हैं तो आपके जितनी भी मनोकामना है वो सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि त्रिशूल के चिन्ह बहुत दिख चुके हैं आपके हथेली में। एक तो यहाँ पर है, एक हृदय रेखा के द्वारा भी बन रहा है, केतु के ऊपर भी फिश सिंबल का साइन है जो अपने आप में मोक्ष देता है या आपके भाग्य से दूसरों के काम बनते हैं। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट मीडिएटर कोई भी काम करना आपके लिए शुभ फलकारी रहेगा। शनि और सूर्य के बीच में जब रेखा होती है तो अपने जो ज्ञान होता है, एक्सपीरियंसेस होता है, कर्म होता है, उससे हमेशा दूसरों को लाभ मिलता है। तो इस विषय पे ध्यान देंगे तो लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, यानी इंडिपेंडेंट वर्क पे। और वहीं जब हृदय रेखा गुरु से कनेक्टेड हो जाती है तो यह व्यक्ति को थोड़ा भावुक बनाती है, दिल का साफ सुथरा बनाती है, छल कपट नहीं होता, जो दिल पे है वही मुंह पे भी है। पहले एग्रेशन भी था लेकिन अभी एग्रेशन भी कंट्रोल है। तो ओवरऑल जो सारे कॉम्बिनेशन से वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। डबल मैरिज के से कोई भी चांसेस नहीं है। तो इसीलिए मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लग्जरीज कंफर्ट, ये सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र की तरफ जब जीवन रेखा झुकती है तो शुक्र देते हैं सुख सुविधा, संसाधन, धन दौलत। शुक्र
जो कारक हैं वो एक तरीके से सारी इच्छा मनोकामनाओं को सिद्ध करने के, सुंदरता के हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा भी ऐसे जातकों को प्राप्त होती है जिनका शुक्र अच्छा होता है। तो आपका लोअर जोन एक्टिव बहुत है जिसमें शुक्र और चंद्र आता है, तो ये हमेशा व्यक्ति को इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड रखता है। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं और अगर किसी बात को ठान गए तो वो कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं। जैसे यव का साइन भी डेवलप है तो इंट्यूशंस बहुत अच्छे आते हैं, पूर्वानुमान, आभास, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। मेडिटेशन अगर रेगुलर बेस करें या पूजा पाठ धर्म कर्म करें तो कोई भी चीज़ पाना आपके लिए फिर मुश्किल नहीं रहेगा, या आपके भाग्य को बल देगा। तो अभी तक ये रहा लाइफ में कि सब कुछ प्राप्त होते हुए भी मानसिक शांति व संतुष्टि नहीं है। आगे चल के 40 के बाद से ये दोनों कमियां भी खत्म हो जाएगी, जिसके कारण सब इच्छा मनोकामना सिद्ध होगी और बहुत अच्छी जीवन आप जी पाने में सक्षम रहेंगे। अब लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख पा रहे हैं कि माइंड लाइन पर आकर के लक लाइन हल्का सा रुक रही है, लेकिन उसके बाद में फिर अच्छी हो जा रही है। सूर्य का क्षेत्र भी अच्छा है और इस तरीके की सारी लाइन इस बात को कंफर्म करते हैं कि ऐसे जातक में योग्यता बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन योग्यताओं को समझ नहीं पाते, नहीं तो लाभ नहीं उठा पाते। आपके अंदर ऐसी योग्यता है कि आप किसी भी चीज़ के प्रति कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको प्राप्त होगा, लेकिन दूसरों के लिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं। दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले इंसानों में से आपका हाथ आ रहा है। मेहनत में कोई कमी नहीं है, योग्यता में कमी नहीं है, भाग्य में भी कमी नहीं है, लेकिन दूसरों को फायदा पहुंचा करके ही अंततः आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इसीलिए व्यापार भी ऐसा करें, खासकर जिसमें आप दूसरों को लाभ पहुंचा सकें या दूसरों के काम आ सकें, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन कस्टमर से ना हो, बट एज अ मीडिएटर कोई भी काम करने से भी आपको बरकत बहुत मिलेगा और कम्युनिकेशंस के माध्यम से आपके बहुत सारे काम बनेंगे। बहुत फ्रेंडली नेचर है, बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पाएंगे। ओवर एंड नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। सोचते कई मरतबा बहुत ज़्यादा हैं, कर कम पाते हैं। व्यापार में ये स्थिति आपको नहीं आएगी। जो सोचेंगे इमीडिएटली करेंगे, क्योंकि फिंगर दोनों पाम में शॉर्ट है, तो तुरंत काम करने का आदत है। तो फ्रीडम जब मिलेगा तो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने डिसीजंस का, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिल पाएंगे। और अगर सिर्फ जॉब में ही अपनी पोटेंशियल को देखना चाह रहे हैं, करियर को देखना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको भाग्य का साथ 40 की उम्र से मिल जाएगा। तो आगे चल के पैसा आना, रुकना, पैसे का बढ़ना, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए चिंता वाली बात किसी भी तरह की नहीं है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।